अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग असाइनमेंट नंबर 1, जो आपकी है स्प्रिंग सेमेस्टर 2024 की, जिसकी लास्ट डेट 29 अप्रैल 2024 है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को मुकम्मल सोल्यूशन शेयर करूंगा, आपको समझाऊंगा भी, और सर के आउटपुट के साथ हमारा आउटपुट भी हम मैच करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि सीएस के तमाम सब्जेक्ट, इनकी असाइनमेंट, क्विज और जीडीबी की मैं पेड सर्विस प्रोवाइड करता हूं। अगर कोई स्टूडेंट मसरूफियात की वजह से अपनी ये एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता, तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0344976731 इस पे आप रब्ता करके ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग एलएमएस हैंडल करवाना चाहते हैं या फिर आप फाइनल टर्म या मिड टर्म की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको नंबर सेव करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो मेरे चैनल पर जाएंगे, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है एपीआई व्हाट्सएप के नेम से, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप मेरी चैट में आ जाएंगे, ठीक है, और आप मुझसे रब्ता कर पाएंगे। अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, सबसे पहले वो आपको समझा देते हैं। उन्होंने कहा कि आपने ये जो असाइनमेंट है डॉट सीपीपी फाइल में जमा करवानी है, ठीक है। एमएस वर्ड फाइल या कोई जिप फोल्डर, इस तरह की कोई भी और फाइल आपने जमा नहीं करवानी। ओनली ऑन आपने डॉट सीपीपी फॉर्मेट में असाइनमेंट सबमिट करवानी है, ठीक है। चलें जी, सबसे पहले तो मैं आपको ना अपनी असाइनमेंट का जो मैंने वर्क किया है उसके साथ आउटपुट मैच कर देता हूँ। देन फिर जो है वो हम इस असाइनमेंट को मैं आपको समझाऊंगा भी, और क्यों ये मतलब फंक्शन किस तरह काम कर रहे हैं, क्यों यूज़ हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। चलें जी, अभी हमारा आउटपुट साइड पे ओपन हो जाएगा। मैं रन कर आया हूँ अपने कोड को यहाँ पे, ठीक है, डेव C++ में। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो ये देखें, हमारा कोड यहाँ पे रन हो चुका है, ठीक है। जैसा कि सर ने कहा था कि हेलो के बाद नेम आना चाहिए, नेम अली, या नेम जहाँ पे आपका होगा, ठीक है, जैसा कि आपका नाम सफदर है, ठीक है, जो भी है। तो मैंने यहाँ पे अपने चैनल का नेम ले लिया, लर्निंग विद आबद अली, ठीक है, और अपना व्हाट्सएप नंबर ले लिया। इसके बाद स्टूडेंट की आईडी आनी चाहिए, ठीक है। ये देखें, स्टूडेंट की आईडी आ रही है, ठीक है, बीसी के बाद जो भी आपकी आईडी है, एमसी के बाद, बीसी के बाद जो भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कहा था वेलकम टू द मेन मेन्यू, ये नजर आना चाहिए, वेलकम मैसेज। ये फर्स्ट लाइन हमारी एज इट होगी, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट की आईडी और वेलकम का मैसेज। उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ आपका मेन्यू इस तरह से आना चाहिए, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और एग्जिट, ठीक है। इसके बाद चॉइस इंटर करेंगे, तो हम एज इट सर के साथ मैच करना है एक दफ़ा, तो ये हमने 1 इंटर कर दिया। इसके बाद उन्होंने कहा पूछा जाए हो मैनी नंबर डू यू वांट टू ऐड, हमने कहा 4। लास्ट में आपको इंशाल्लाह कंप्लीट कोड दिखा दूंगा, ठीक है, आपने परेशान नहीं होना, मेरी आदत नहीं है कोड को स्किप करने की, ठीक है। ये देखें 10 ऐड किया, इसके बाद सर ने ऐड किया था 20। सर का ऐड इसलिए कर रहा हूं कि आपको पता चल जाए कि हमारा प्रोग्राम सेम एज इट वर्क कर रहा है जैसे सर का कर रहा था, ठीक है। ये देखें, अभी यहाँ पे हमारे पास भी आउटपुट 100 आ गई, एडिशन का रिजल्ट, ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा फिर आपसे प्रोग्राम पूछे डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस, वाई का मीन है यस, हम वाई इंटर करते हैं, यस। फिर वो हमसे मेन्यू पूछेगा कि अपनी चॉइस इंटर करें। सर ने देन फिर क्या ऐड किया, 2 ऐड किया, हमने भी ऐड 2 कर दिया। ये अब आ गया सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के लिए कितने नंबर लिए हैं सर ने, 3 नंबर लिए हैं, तो हम भी यहाँ पे 3 इंटर करते हैं। देन फिर उन्होंने कहा कि आप नंबर लिखें, ठीक है। सर ने कौन कौन से नंबर लिए सब्ट्रैक्शन के लिए, 1 2 4, हम भी वही लेते हैं। ये वर्क कैसे करें ये मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। 1 2 4, ये देखें हमारा रिजल्ट आ गया 5, ठीक है, एज इट सर का भी 5 आया, हमारा भी 5 आ गया। फिर उन्होंने कहा आपसे फंक्शन पूछे डू यू वांट टू कंटिन्यू, आप बोलें यस, ठीक है। फिर से वो आपसे चॉइस पूछेगा जैसा कि यहाँ पे पूछी गई है, तो आपने इंटर करना है 3, ठीक है, हम भी इंटर करते हैं 3। अब उसने कहा कि तीसरा ऑप्शन क्या था, मल्टीप्लिकेशन वाला था। उसने पूछा हो मैनी ऑर्डर डू यू वांट टू मल्टीप्लाई, तो सर ने यहाँ पे 3 रखे हैं, तो हम भी यहाँ पे 3 रख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सर की वैल्यूज की तरह ही इंटर करनी है, 6 2 देन 2, ठीक है। ये देखें हमारा भी आउटपुट 24 आया जैसा कि सर का आया। फिर उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे फिर प्रोग्राम पूछेगा, यस दें,
और इसके बाद आप जो है वो इंटर करेंगे 4 चॉइस अपनी, ठीक है। ये चॉइस क्या है 4, हमने यहाँ पे 4 चॉइस ऐड कर दी। फिर उन्होंने कहा कि डिवीजन के नंबर दें, सर ने 3 दिए हुए हैं, तो कौन कौन से हैं, 9 है, ठीक है, इसके बाद 3 है, ठीक है, इसके बाद फिर 3 है और रिजल्ट 1 आना चाहिए, ये देखें, ठीक है। और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये आपकी सारी आउटपुट है इस प्रोग्राम की, ये देखें, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोग्राम बिल्कुल रेडी है, ठीक है। आप लोगों ने चेंजिंग क्या करनी है वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप चले जाएं, एक दफ़ा असाइनमेंट को भी समझ लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे, ठीक है। चलें, वो तो आउटपुट तो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। ये हमारे ऑप्शंस थे, आपने देखा एडिशन भी की, हमने सब्ट्रैक्शन भी की, मल्टीप्लिकेशन भी की, डिवीजन भी की और एग्जिट का भी ऑप्शन था, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट दे दी हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको फुलफिल करके दिखा भी दी हैं। उन्होंने कहा सबसे पहले आपकी वीजू आईडी, स्टूडेंट का नेम और वेलकम का मैसेज जो है वो शो होना चाहिए, जैसा कि स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है, ठीक है। वैसे ही हमारा शो हुआ है ऊपर ये सारा कुछ, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन उन्होंने बोला, देन यू हैव टू क्रिएट अ मेन्यू that will ask the user what operation they want to perform like addition, subtraction, multiplication, or division। तो ये मेन्यू हमने यहाँ पे कोड के अंदर क्रिएट किया हुआ है, ये देखें, ये हमारा वो मेन्यू है, ठीक है, जिसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एग्जिट, इंटर योर चॉइस सारा कुछ पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे ऐड कर दी। इसके बाद उन्होंने पूछा आफ्टर सेलेक्टिंग द ऑपरेशन यू कोड शुड वर्क इन सच अ वे दे कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। वो कह रहा है कि ये सारे काम करने चाहिए। इसके साथ उन्होंने लास्ट में एक एग्जांपल दिया कि फॉर एग्जांपल योर कोड शुड आस्क द यूजर how many number do you want to add, if the user mention 5 then it would be able to add all of them same for the other operation as well। अब ये चीज उन्होंने आपको कही है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ये मैं अभी प्रोग्राम रन करके दिखाता हूं आपको। मकसद है कि यार आपको असाइनमेंट समझाई जाए, जब आपको समझ आ जाएगी तो इंशाल्लाह आप इसको आसानी से देख पाएंगे और कर पाएंगे, ठीक है। ये प्रोग्राम हमारा अभी रन हो रहा है, तो जरा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूं कि इस लाइन का क्या मकसद था। फॉर एग्जांपल योर कोड शुड आस्क द, इसका इस लाइन का क्या मकसद है, ये देखें। उन्होंने कहा कि फॉर एग्जांपल आपने चॉइस इंटर की 1, अब उसने नंबर पूछे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हो मैनी नंबर, जब नंबर्स का पूछा जाए ना, ये देखें, इफ द यूजर मेंशन 5, ठीक है, हो मैनी नंबर डू यू वांट टू ऐड, इफ द यूजर मेंशन 5, फॉर एग्जांपल हमने 5 मेंशन किया, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि नीचे 5 नंबर इंटर होने चाहिए, ठीक है, एडिशन के लिए, जैसा कि अभी हम करेंगे। पहले हमने 3 किए तो 3 हो गए थे, 10, 20, ठीक है। इसके बाद फिर हम करें 10, फिर हम कर लें 20, ये देखें, ये 5 तक वो कह रहे हैं कि काउंटिंग फिर जानी चाहिए अगर यूजर ने इंटर 5 किया है, ये देखें 5 तक काउंटिंग गई है ना हमारी, क्योंकि यूजर ने मेंशन 5 किया, ये कंडीशन थी वो वाली, ठीक है। ये भी हमारी पूरी हो रही है, ठीक है। इससे नेक्स्ट देखें, इन केस ऑफ डिवीजन, डिवीजन के केस में क्या होना चाहिए, इफ द यूजर वांट टू डिवाइड द नंबर देन फर्स्ट इंटर विल बी कंसीडर एज द नंबरेटर एंड सेकंड वुड बी कंसीडर एज द डिनोमिनेटर। अगर आप डिवीजन कर रहे हैं ना, तो पहला नॉमिनेटर और दूसरा डिनोमिनेटर के तौर पे जाना चाहिए, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि जैसा कि 9 और 3 हमने एंटर किया, उन्होंने कहा कि पहले 9 3 के साथ डिवाइड होगा, फिर जो आंसर आ जाएगा वो 3 के साथ डिवाइड होगा। जैसा कि 9 3 के साथ डिवाइड होने के बाद आंसर आता है 3, ठीक है, और फिर दोबारा 3 को 3 के साथ डिवाइड करें तो 1 आता है। इस हिसाब से आपका प्रोग्राम वर्क करना चाहिए, ठीक है। अगर आप 3 वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो इस तरह से, जैसा कि अभी मैं आपको बताता हूं, हम और वैल्यू लेके मैं आपको ये प्रोग्राम यहां से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अभी देखिएगा जरा, प्रोग्राम रन हो रहा है। तो अभी हम बात कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन की, ठीक है, और सॉरी डिवीजन की। तो डिवीजन के ऑप्शन पे सीधा चलेंगे, 4 इंटर किया। अब हम डिवीजन करके देखेंगे, 3 नंबर ले लेते हैं। अब देखें, अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले लेता हूँ 20, ठीक है, और उसके बाद मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल 10 ले लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं 5 ले लेता हूँ। अब होना ये चाहिए कि पहले 10 जो है 20 जो है वो 10 के साथ डिवाइड हो, फिर जो आंसर आए वो 5 के साथ डिवाइड हो, फिर आंसर आना चाहिए। अब मैं एंटर दबाता हूं तो हमारे पास आंसर आ गया 0.4, ठीक है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कैसे, पहले 10 को 20 से डिवाइड करके देखते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसको हम 5 से डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा 20 और इसको हमने डिवाइड किया 10 के साथ, आंसर हमारा आ गया था 2। अब जो बचा है
ठीक है, लास्ट में जो इंटर किया था 5, उसके साथ हमने आंसर डिवाइड करना है, 2 डिवाइड बाय 5, ठीक है। अभी देखिएगा 0.4 करेक्ट आंसर। उन्होंने कहा इस तरह से आपका प्रोग्राम वर्क करना चाहिए। अब हम यहाँ पे फिर से ऐड करते हैं, जैसा कि सर ने किया हुआ है 4, ठीक है। उन्होंने कहा कितने नंबर डिवाइड करने हैं, 3। अब सर के हिसाब से भी देख लें तो सर ने कहा अगर आपने पहला 9 इंटर किया, फिर 3 इंटर किया, फिर 3 इंटर किया, ठीक है, तो पहले 9 को 3 के साथ डिवाइड होना है, ठीक है, फिर जो आंसर आए उसे 3 के साथ डिवाइड होना है। जैसे मैं इंटर करूंगा तो 1 आंसर आ जाएगा, ये देखें, ठीक है, 1। अब ये किस तरह से आ रहा है, ये भी अभी कैलकुलेटर के ऊपर मैं आपको समझाऊंगा। देखें पहले 9 को हमने डिवाइड किया 3 के साथ, आंसर आ गया 3, फिर उसको हमने अगले अगले लास्ट वाले के साथ डिवाइड करना है या उससे अगले के साथ डिवाइड करना है। जैसे कि उससे अगला क्या है हमारे पास है, यहाँ पे डिवीजन के बाद आता है 3, ठीक है, ये रहा, तो 1 आंसर आ गया। ओके, इस तरह से वो कह रहे हैं कि आपके प्रोग्राम को वर्क करना चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 5 वैल्यूज देना चाहें तो वो 5 भी वर्क करनी चाहिए। जैसा कि कंटिन्यू अगर हम करें यस के साथ और हम ऑप्शन ले लें यहाँ पर डिवाइड के लिए कौन सा है 4। अब उन्होंने कहा था कि अगर 5 भी इंटर करना चाहे यूजर तो 5 भी होने चाहिए, ठीक है। 5 में हम देखें सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं 50, ठीक है, फिर हम ले लेते हैं 25, फिर हम क्या ले लेते हैं 5, ठीक है। इसके बाद जो आंसर आ जाएगा वो हमारा डिवाइड होना चाहिए 2 के साथ, ठीक है, फिर उसके बाद जो आंसर आना चाहिए वो 3 के पास। इस तरह से आपका ये देखें ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अगर मैं इसको कैलकुलेट करके दिखाने लग दूं तो ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा। पहले ये 2 डिवाइड होंगे, जो आंसर आएगा वो इसके साथ डिवाइड होगा, फिर जो आंसर आएगा वो इसके साथ डिवाइड होगा, फिर जो आंसर आएगा वो इसके साथ डिवाइड होगा और एट द एंड ये आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रोग्राम था यार, इसको मैंने समझाने की आपको कोशिश की है। सेम एज इट मल्टीप्लिकेशन में भी है और इसको आप लोगों ने ये याद रखना है कि प्रिंट एफ और स्कैन एफ जो है वो अलाउ नहीं है आपके प्रोग्राम के अंदर। आपको अगर कोई प्रोग्राम मिलता है कि जिसके अंदर प्रिंट एफ और स्कैन एफ के फंक्शन यूज हुए हैं तो नंबर आपको मिलेंगे 0, ठीक है, यहाँ पे डिडक्ट कर लेंगे वो नंबर। ये आपने फंक्शन दोनों यूज नहीं करने। बाकी आप कर लें, यहाँ पे कमेंट लिख सकते हैं, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपनी VUID के बारे में, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे अगर कमेंट लिखना चाहते हैं 2 स्लैश लगाएं, वही सर की जो रिक्वायरमेंट है वहां पे जाएं, ठीक है, यहां पे आप लिखें VUID स्टूडेंट अलोंग माय नेम, ठीक है, इट शुड डिस्प्ले टॉप ऑफ द स्क्रीन को छोड़ें, यहाँ पे इतने को कॉपी करके आप वहां पे कमेंट के तौर पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट सर की रिक्वायरमेंट से ही बन जाते थे। VU स्टूडेंट ID या आप यहाँ पे लिखें VU माई ID अलोंग विद माई नेम, ठीक है, ये आपका कमेंट हो गया। इस तरह से आप काफी सारे कमेंट ऐड कर सकते हैं जो सर ने स्टेप्स मांगे हैं उनके। यहाँ पे उन्होंने कहा देन यू क्रिएट अ मेन्यू दैट विल आस्क यूजर ऑपरेशन बाय, तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्रिएट मेन्यू, ठीक है, यहाँ पे आप कह लेंगे क्रिएट अ मेन्यू, ठीक है। इसको कॉपी कर लेता हूं मैं और अब यहाँ पे मुझे पता है कि मैंने यहाँ पे जाके जो है वो मेन्यू लिखा है, तो यहाँ पे आप इसके आगे जो है वो इस तरह से एक कमेंट दे सकते हैं कि ये मैंने मेन्यू क्रिएट किया है, ठीक है। तो ये आप लोगों की मर्जी है, ठीक है, आप इसमें चेंजिंग करें जो भी करें, ठीक है, लेकिन कमेंट लिखिएगा भाई, कोड में चेंजिंग ना करें तो बेस्ट रहेगा। और यहाँ पे आप लोगों ने अपना नाम लेना है, ठीक है, लर्निंग विद आबद अली, और इतना नंबर तक आप लोगों ने अपना नेम लेना है और फिर यहाँ पे आपने अपनी VUID लेनी है। बाकी आप कोड सेम एज इट यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको कोड दिखा देता हूँ और वीडियो काफी लंबी होगी है। अगर आप मुझसे असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं 034497671315, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।